श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का 49वां सर्ग। सुंदर कांड। रावण को देखकर दुख भय और चिंता में डूबी हुई सीता जी की अवस्था का वर्णन। तस्मिन्नेव तथा काले राजपुत्री त्वनिंदिता रूप यौवन संपन्नम भूषणोत्तम भूषितम ततो दृष्टिव्यवैदेही रावणम राक्षसादीपम प्रावेपतुवरारोहां प्रवाते कदली यथा। उस समय अनिंदिता सुंदरी राजकुमारी सीता जी ने जब उत्तमोत्तम आभूषणों से विभूषित तथा रूपियों वन से संपन्न राक्षस राज रावण को आते देखा, तब भी प्रचंड हवा में हिलने वाली कदरी के समान भय के मारे थरथर कांपने लगी। उरुभ्याम मुदुरम छाद्य बहुभ्याम चापयोधरो उपविष्टा विशालाक्षी रोदती वरवर्णिनी। सुंदर कांति वाली विशाल लोचना जानकी जी ने अपनी जांघों से पेट और दोनों भुजाओं से स्तन छिपा लिए तथा बैठी बैठी वे रोने लगी। 10 ग्रीवस्तु वैदेहीं रक्षिताम राक्षसी गणे 10 ददास दीनाम दुःखार्तानां सन्नामिवाण्वे असंवृतायामासीनां धरण्यां संसितव्रतां छिन्नां प्रापतितां भूमौ शाखाम्यो वनस्पते। राक्षसियों के पहरे में रहती हुई विदेह राजकुमारी माँ जानकी जी अत्यंत दीन और दुखी हो रही थी। वे समुद्र में जीर्ण शीर्ण होकर डूबी हुई नौका के समान दुख के सागर में निमग्न थी। उस अवस्था में 10 मुख रावण उनकी ओर देखा। 10 मुख रावण ने उनकी ओर देखा। वे बिना बिछोने के खुली जमीन पर बैठी थी और कटकर पृथ्वी गिरी हुई वृक्ष की शाखा के समान जान पड़ती थी। उनके द्वारा बड़े कठोर व्रत का पालन किया जा रहा था। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मलमंडन दिग्धांगी मंडनार्हां मां मंडनां मृणालियंक दिग्देव विभाति न विभाति च। उनके अंगों में अंग राग की जगह मैल जमी हुई थी। वे आभूषण धारण कर श्रृंगार करने योग्य होने पर भी उन सबसे वंचित थी और कीचड़ में सनी हुई कमल नाल की भांति शोभा पाती थी तथा नहीं भी पाती थी। कमल नाल जैसे सुकुमारता के कारण शोभा पाती हैं,
और कीचड़ में सनी होने के कारण शोभा नहीं पाती। वैसे ही वे अपने सहज सौंदर्य से सुशोभित थी, किंतु मलिनता के कारण शोभा नहीं दे रही थी। समीपम राजसिंहस्य रामस्य विदितात्मना संकल्प है संयुक्त यान्ति मनोरथ। संकल्पों के घोड़ों से जुते हुए मनोमय रथ चढ़कर आत्मज्ञानी राज सिंह भगवान श्री राम के पास जाती हुई सी प्रतीत होती थी। श्रियंती रुदती में काम ध्यान शोक परायणम दुख शांतम पश्यंतीम रामाम राम अनुव्रताम। उनका शरीर सूखता जा रहा था। वे अकेली बैठकर रोती तथा भगवान श्री रामचंद्र जी के ध्यान एवं उनके वियोग के शोक में डूबी रहती थी। उन्हें अपने दुख का अंत नहीं दिखाई देता था। वे भगवान श्री रामचंद्र जी में अनुराग रखने वाली तथा उनकी रमणीय भार्या थी। चेष्टमानामथाविष्टा पन्नगेन्द्र वधूमियो धूप्यमानां गृहिणीं रोहिणीं धूमकेतुना। जैसे नागराज की वधू नागिन मणि मंत्रादि से अभिभूत हो छटपटाने लगती है, उसी तरह सीता जी भी स्वती के वियोग में तड़प रही थी तथा धूम के समान वर्ण वाले केतु ग्रह से ग्रस्त हुई रोहिणी के समान संतप्त हो रही थी। व्रतशीले कुले जाता माचारवती धर्मी के पुनः संस्कार मापन्नाम जाता म्योचा दुष्कुले। यद्यपि सदाचारी और सुशील कुल में उनका जन्म हुआ था, फिर धार्मिक तथा उत्तम आचार विचार वाले कुल में भी ब्याही गई थी। विवाह संस्कार से संपन्न थी, तथापि दूषित कुल में उत्पन्न हुई नारी के समान मलिन दिखाई देती थी। श्री राम जय जय राम। 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 सन्नाम्यो महाकीर्तिम श्रद्धाम्यो विमानितां प्रज्ञाम्यो परीक्षाणामाशां प्रतिहताम् आयतिम्यो विद्वस्तामाज्ञां प्रतिहताम्यो दीप्ताम्यो दिशं काले पूजामपहताम्यो पौर्णमासीम्यो निशां तमोग्रस्तेन्दुमण्डलां पद्मिनीम्यो विध्वस्तां हतशूरां चमूम्यो प्रभाम्यो तमोध्वस्तामुपक्षीणामिवाप्गां वेदीम्यो परामिष्टां शान्तामग्निशिखाम्यो। वे क्षीण हुई विशाल कीर्ति, तिरस्कृत हुई श्रद्धा, सर्वथा ह्रास को प्राप्त हुई बुद्धि, टूटी हुई आशा नष्ट हुई, भविष्य उल्लिखित हुई राजाज्ञा, उत्पात काल में दहकती हुई दिशा, नष्ट हुई देव पूजा, चंद्रग्रहण से मलिन हुई पूर्णमासी की रात, तुषार पात से जीर्ण शीर्ण हुई कमलनी, जिसका सूरवीर
सेनापति मारा गया हो, ऐसी सेना अंधकार से नष्ट हुई। प्रभात सूखी हुई सरिता अपवित्र प्राणियों के स्पर्श से अशुद्ध हुई वेदी और बुझी हुई अग्नि शिखा के समान प्रतीत होती थी। उत्कृष्ट पर्ण कमलाम वित्रासित विहंगमाम हस्ति हस्त परामृष्टा माकुलामिव पद्मिनी, जिसे हाथी ने अपनी सूंड से हुंडेर डाला हो, अतएव जिसके पत्ते और कमल उखड़ गए हों, तथा जल पक्षी भय से थर्रा उठे हों, उस मथित एवं मलिन हुई पुष्पकर्णी के समान सीता जी श्रीहीन दिखाई देती थी। पितरो कातुराम शुष्काम नदीम विस्त्रावितामिव पर्याव्रजाहीनाम कृष्ण पक्षे निशम्यो, कृष्ण पक्षे निशाम्यो। पति के विरह शोक से उनका हृदय बड़ा व्याकुल था, जिसका जल नहरों के द्वारा इधर उधर निकाल दिया गया हो, ऐसी नदी के समान वे सूख गई थी, तथा उत्तम उपटन आदि के न लगने से कृष्ण पक्षी की रात्रि के समान मलिन हो रही थी। सुकुमारीम सुजातांगीम रत्नगर्भ ग्रहोचिताम तप्यमानामिमोष्णेन मृणालिनी मचिरोदिताम। उनके अंग बड़े सुकुमार और सुंदर थे। वे रत्न जटिल राजमहल में रहने के योग्य थे, परंतु गर्मी से तपी और तुरंत तोड़कर फेंकी हुई कमलनी के समान दयनीय दशा को पहुंच गई थी। गृहीता मालिताम स्तंभे यूथपेन विनाकृताम निश्वसंतीम दुख कारता खारता निश्वसंतीम सुदुखारता गजराज वधू में, जिसे यूथ पति से अलग करके पकड़कर खंबे में बांध दिया गया हो, उस हथनी के समान वे अत्यंत दुख से आतुर होकर लंबी सांस खींच रही थी। एक या दीर्घया वेण्याम शोभमानामयन्तताम नीलया निर्दापाए वनराज्यामहीम्यु। बिना प्रयत्न के ही बंधी हुई सीता जी की वैसे ही शोभा हो रही थी, जैसे वर्षा ऋतु बीत जाने पर सुदूर तक फैली हुई हरी भरी वन श्रेणी से पृथ्वी सुशोभित थी। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। उपवासेन शोकेन ध्यानेन च भयेन च परीक्षाणां कृशां दीनामल्पाहारां तपोधनां। वे उपवास शोक चिंता और भय से अत्यंत क्षीण कृशकाय और दीन हो गई थी। उनका आहार बहुत कम हो गया था तथा एकमात्र तप ही उनका धन था। अयाचपानां दुःखार्तां प्राञ्जलिं देवतां
भावेन रघुमुख्यस्य दशग्रीवपराभव। वे दुख से आतुर हो अपने कुल देवता से हाथ जोड़कर मन ही मन प्रार्थना सी कर रही थी कि भगवान श्री रामचंद्र जी के हाथ से दशमुख रावण की पराजय हो। समीक्षमाणाम रुदती अनिंदिताम सुपक्ष माता म्रायतो शुक्ल लोचनाम अनुव्रताम राममतियो मैथिलीम प्रलोभायामास वदाय रावणः। सुंदर वर्णियों से युक्त लाल श्वेत और विशाल नेत्रों वाली सतीशाली मिथिलेश कुमारी सीता जी भगवान श्री रामचंद्र जी में अत्यंत अनुरक्त थी और इधर उधर देखती हुई रो रही थी। इस अवस्था में उन्हें देखकर राक्षस रावण अपने ही वध के लिए उनको लुभाने की चेष्टा करने लगा। इत्यार्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य सुंदर कांडे 19 सर्गा। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 19वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम